साथियों, अगर आपको जीवन में सुख पाना है तो आपको हर चीज़ को संतुलित करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। अब ज़रा कल्पना करो कि अगर किसी का शरीर कहीं से टेढ़ा हो, कहीं से मेढ़ा हो, कहीं से कोई कमी हो, कोई जगह देखते हैं आप जो कि अजीब सी हो, तो उसका मतलब ये तो संतुलित नहीं हुआ ना। अब जो आपका भूखंड है या प्लॉट है, आपका भवन है, वो रहना चाहिए चौरस। चौरस का मतलब आयताकार या वर्गाकार। अगर ऐसा नहीं है तो क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें से कोई दिशा आगे भागी हुई है। एक कोना भागा हुआ, एक कोना लटका हुआ, एक कोना पटका हुआ, एक कोना अंदर, एक कोना बाहर। ये उसने दबा लिया, ये हमने दबा लिया, यही तो चलता रहता है। तो प्लॉट हो जाते हैं बिल्कुल बेकार। वास्तु तो इसमें सपोर्ट नहीं करता। आप आगे लेकर के बेचना चाहें, रहना चाहें तो आपकी मर्जी, पर अगर समय अच्छा होगा तो आप वास्तु के बारे में जरूर सोचेंगे। वास्तु से ही आप अपना घर बनाएंगे। क्या टेढ़े मेढ़े, कटे भटे या घटे बड़े प्लॉट के अंदर वास्तु संभव है? यस, बिल्कुल संभव है। कैसे? ये आज का वीडियो आपको बताने वाला है। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आप सबका आपके चैनल पर। आज हम बात कर रहे हैं बड़े टिपिकल केस की, बल्कि बिगड़े हुए केस की माने। ये मान के चलो बड़े खतरनाक, बड़े अजीब से बड़े बिगड़े केस की बात करेंगे आज हम। क्योंकि जब प्लॉट अपनी सीमाओं से बाहर भाग जाता है, कोई कोना बाहर निकल जाता है और वो कोना जिसको कि वास्तु में अच्छा नहीं माना जाता, तो ये मानो कि प्लॉट ही खराब। लेकिन अगर प्लॉट खराब या भूखंड खराब तो क्या आप भवन को ठीक कर सकते हैं? यस, बिल्कुल कर सकते हैं। सब कुछ जाए तो इसका मतलब तो यह है कि थोड़ा सा जाए और बाकी आपकी पॉकेट में आ जाए। आज हम इसी पर बात करेंगे वास्तु के दृष्टिकोण से। अगर आपका प्लॉट कहीं से भागा हुआ है, कहीं से निकला हुआ है, कहीं पड़ोसी ने दबा लिया, कहीं आपने उसका दबा लिया, ये आज का टॉपिक बड़ा गर्मा गर्म जोरदार टॉपिक। क्या अपने एरिया में से एक्सटेंडेड एरिया में निकलता हुआ ग्रिड के अनुसार द्वार दिया जा सकता है? सवाल यहाँ पे आके फंस गया कि आपका प्लॉट कहीं से भागा हुआ है, कहीं से बढ़ा हुआ, इधर से बढ़ा, उधर से बढ़ा, और जब ग्रिड आपने बनाए, इसमें 81 ग्रिड बनाए और देखा कि मुख्य द्वार कहाँ पर आना चाहता है, तो मुख्य द्वार वहीं पर आया जहाँ के कोना बढ़ा हुआ है। क्या करें? कोना तो काट के फेंक देंगे, हम निकाल देंगे, बाहर कर देंगे, पेड़ पौधे लगा देंगे, कॉपर वायर डाल देंगे, क्रिस्टल से काट देंगे, 50 तरीके हैं। लेकिन वो जो बढ़ा हुआ कोना है वहां पर गेट लगाएं तो कैसा रहेगा? अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन क्या ऐसी कंडीशन भी है कि जिसमें वो अच्छा भी रहे? और अगर नहीं है तो फिर हम क्या करें? क्या प्लॉट को छोड़ दें, बेच दें, भाग जाएं, निकल जाएं? ऐसा नहीं है। लक्ष्य शर्मा जी हमारे बहुत खास और चहेते, और ये हमारे ग्रुप में भी हैं, वास्तु के ग्रुप में, और ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे सवाल इन्होंने ही डाला है ये कमेंट में। लक्ष्य शर्मा जी ने कहते हैं बहुत ही शानदार वीडियो है सर। एक वीडियो देखा था इन्होंने एक्सटेंशन के बारे में। जब कोई दिशा, कोई कोना या कोई ऐसा हिस्सा जो है, भाग ऐसा बढ़ जाता है प्लॉट का जिसको नहीं बढ़ना चाहिए या बढ़ना चाहिए, दोनों ही कंडीशन में इन्होंने सवाल किया। बहुत ही शानदार वीडियो सर। क्या अपने एरिया में से एक्सटेंडेड एरिया में निकलता हुआ ग्रिड अनुसार द्वार दिया जा सकता है? ग्रिड तो बनाए हमने, यानी आप देख रहे हैं ग्रिड बने हुए हैं। 81 ग्रिड बना लिए हमने। 81 ग्रिड बनने के बाद में जो जगह बढ़ जाती है, जो जगह आगे भागी हुई है, क्या वहां पर गेट बना सकते हैं या मुख्य द्वार बना सकते हैं? सवाल बर्निंग क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा यक्ष प्रश्न। क्या करेंगे उसका? आइए चलते हैं आगे। जहां होना चाहिए मुख्य द्वार वही एरिया है विस्तार, यानी बढ़ा हुआ एरिया वही है जहां पर के मुख्य द्वार होना चाहिए। फंस गए बड़ी बुरी तरह से, बहुत बुरे। ये ऐसे केस आपके सामने बहुत बार आएंगे। अगर वास्तु कंसल्टेंट है, वास्तु शास्त्री है, तो ऐसे तो मौके आपके सामने बहुत बार आएंगे जब ये उलझे सवाल आपके सामने आएंगे। क्योंकि अगर आपने वहां पर गेट लगवा दिया और उसके बाद कॉपर वायर डाल के काट दिया या किसी मेथड से भी काटा, तो वो तो गया ना बाहर, वो आपका द्वार कहाँ रह गया? वहां तो एनर्जी नहीं आ रही वहां से तो आपके पास। भूखंड का वो भाग जो बढ़ गया है उसे गेट की कैलकुलेशन में रखूं या उसे काटकर फिर बनाऊं द्वार? देखिए, अब ये सवाल है थोड़ा सा टेढ़ा, जिसका जवाब है बड़ा सीधा। अगर आपके घर का, आपके प्लॉट का, आपके भूखंड का कोई भी ऐसा हिस्सा बढ़ा हुआ है, ऐसी दिशा बढ़ी हुई है जिसको कि हम वास्तु के हिसाब से नेगेटिव दिशा बोलते हैं। उदाहरण के लिए दक्षिण पूर्व यानी आग्नेय कोण बड़ा है, दक्षिण बड़ा है, दक्षिण पश्चिम बड़ा हुआ है, नैऋत्य कोण यानी इसके बाद में आपका वेस्ट बड़ा है, या फिर आपका नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम बढ़ गया है। अगर इनमें से कोई भी दिशा बढ़ी हुई है आपकी, तो ये मानकर चलना कि ये सबके सब काटने ही पड़ेंगे। और उसमें जो द्वार बनाएंगे वो केवल इसलिए बनाएंगे आप
इसलिए गेट बनाएंगे ताकि वो जगह आपका कब्जा वहां बना रहे, कोई दूसरा उसको ना ले ले आपसे। पर वहां जो गेट बनेगा बाहर उस कॉपर वायर के बाद, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। बनाओ तो बहुत अच्छी बात है, वास्तु से बनाओ अगर बना ही रहे हैं तो। और आपका जो अपने चार दीवारी जो गुनिया में आपने कर लिया, उसके बाद जो गेट बनाएंगे उसी की सारी वैल्यू है, 100% वैल्यू उसी की है। वो जो बाहर काट छांट कर आप अलग कर चुके हैं तार वार से, जिससे भी काटना, दीवार से काटा, ये अलग कर दिया, प्लॉट अलग कर दिया, वहां पर जो गेट लगाया आपने वो किसी कैटेगरी में नहीं आता। लगा लो वास्तु से तो अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं होती। अब अगर वो भी ना कर पाओ कि अपने घर का जो आपका जो मुख्य द्वार बना रखा आपने, वो अगर आप वास्तु से बना लेते हैं तो जो प्लॉट में जो आपने मुख्य द्वार या ये मेन गेट बनाया था, लोहे का गेट लगाया था आपने, उसकी वैल्यू उतनी ज्यादा नहीं जितने कि आपके भवन की है। यानी वास्तु चलता है मैक्रो टू माइक्रो। ये देखिए, अब आगे चलेंगे इसमें आपको जो देखिए दूसरी बात ये कि कुछ कोने ऐसे भी होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। अगर वो कोने बड़े हुए होते हैं तो बड़े हुए कोने के अंदर जो है हम आराम से उसको अपने घर के अंदर लेंगे, अपने घर का मतलब अपने प्लॉट में लेंगे, और वहाँ जो मुख्य द्वार बनाएंगे उसको हम पूरी तरह से कैलकुलेशन में लेंगे, और उस अच्छी दिशा में उत्तर पूर्व में, नॉर्थ ईस्ट में कोई भी कॉपर वायर नहीं दबाएंगे। दिखाएं, ये देखो, देखो दिशा विस्तार की, देखो दिशा विस्तार की। नेगेटिव विस्तार तो काटना है या अलग छोड़ना ही पड़ेगा, परंतु चल जाएगा बढ़ा हुआ ईशान। ये देखिए ईशान कोण बढ़ गया, आपके सामने बड़ा बढ़िया केस आ गया। इस छोटे से वीडियो में मैंने आपको बिल्कुल दिल भर के उतना बता दिया कि आपको जो है 50 वीडियो में भी नहीं मिलेगा। ये देखिए इसका ईशान कोण बढ़ गया, देख रहे हैं आप। ये इधर हमारा अगर ईस्ट आता है, ये पूर्व आ गया हमारा इधर, तो यहाँ पे हमारा जो है ये हमारा उत्तर आया हुआ है, नॉर्थ है यहाँ पर उत्तर दिशा, ये उत्तर पूरा बढ़ गया। अब क्या करेंगे, इसको हम काटेंगे नहीं, अब ध्यान देना, इसको काटेंगे नहीं हम, ना कॉपर वायर कुछ नहीं डालेंगे। हमें तो लड्डू मिल गए ना हमें खाने के लिए, दोनों हाथों में लड्डू हैं। अब यहाँ पर इस ईशान के बढ़ने के बाद जो हमारा गेट बनेगा, पूरब में बनाना है तो वही 2 भाग छोड़कर यहाँ बनेगा। बहुत अच्छा, ये देखिए ये बहुत अच्छा गेट यहाँ बन जाएगा। 2 हिस्से छोड़े, अगले 2 हिस्से में 3 और 4 में बना दिया। इसी तरह से अगर यहाँ बनाना है आपने, 1 और 2 हिस्से छोड़ो, 3-4 हिस्से के अंदर आपने बना लिया गेट, बहुत ही बढ़िया यहाँ बनेगा। और बढ़ा रहने दो इसको, ईशान को, जितना बढ़ेगा उतना मजा आएगा। लेकिन एक बात ध्यान कर लेना, ये जो बिल्डिंग बनाएंगे ना, अपना जो भवन बनाएंगे, देखो दिशा विस्तार की, नेगेटिव विस्तार तो काटना ही पड़ेगा अगर, लेकिन छोड़ना पड़ेगा, परंतु चल जाएगा अगर बढ़ा हुआ हो ईशान कोण, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व, मत काटो पर छोड़ो उसको। बिल्डिंग के बाहर भवन हो गुनिया में, ये देखो ये बना दिया हमने, सब कुछ बनाकर दिखाया आपको। बड़ी मेहनत करता हूं मैं आपके लिए कि आपको जो समझा रहा हूं आपके समझ में आ जाए और आपके बहुत काम आए। अपने अंदर इसको गूढ़ लो, समझ लो, और तभी तो कहता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो भाई। अगर आपने जो है इधर उधर के उल्टे पुल्टे आपने 50 चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ, तो ये तो आपका ज्ञान बढ़ाने वाला, आपका जीवन बढ़ाने वाला, आपकी पीढ़ियों का उद्धार करने वाला है। ये वास्तुशास्त्र कोई छोटी मोटी साइंस नहीं है, ये हमारे ऋषि मुनियों की, हमारे वेदों की साइंस है, जो कि आपके कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए बनी हुई है। ठीक है, अब यहां पर क्या देखा हमने, ये जो बढ़ावा कोना है ना, ये इसको भी काट के अलग कर दिया। ये पश्चिम बढ़ा था, पश्चिम दक्षिण पश्चिम बढ़ा था, ये दक्षिण पूर्व बढ़ा हुआ था, देखो एक्सटेंशन था यहाँ पर, इसको भी काट के हमने अलग कर दिया। जितना घटा, जितना भी बड़ा कोना था गलत वाला, उसको कर दिया। लेकिन अगर हमारा मान लिया भवन दक्षिण मुखी हो और यहाँ पर गेट बनाना पड़े, तो एक छोटा सा गेट अपने बाहर बनाओ, जिसको अपने कब्जे में रखना है अपने, या फूल फाल लगा लो, वहां पर कोई छोटी क्यारी लगा लो। उसके बाद में सीधा करो इसको, सीधा करने के बाद में वहां गेट लगाओ, जो कि वास्तुशास्त्र में हम आपको बताते हैं। इसके बाद आगे चलेंगे, इंटीरियर में टेढ़ी दीवारें, ये आ गया। घटे बड़े एंगल, पूरा जीवन करेंगे दंगल। अगर आपने जगह के चक्कर में, लालच के चक्कर में, वहां तक प्लॉट है, यहाँ तक प्लॉट है, ये मेरा और ये तेरा और यहाँ पर मेरा, तो वहां तक अगर टेढ़ा मेढ़ा आपने घर बना लिया, तो समझो जिंदगी भी टेढ़ी मेढ़ी है। ऊर्जाएं कभी सीधी नहीं चला करती। वास्तुशास्त्र दिस इज द साइंस ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव वाइब्रेशन, जो कि डिफाइन करती है कहाँ से अच्छी ऊर्जा आएगी, किसको घर में लेना है। अगर आपका जो है पूरे के पूरे प्लॉट में बिल्डिंग अगर आपने टेढ़ी मेढ़ी बना दी, तो कभी भी उद्धार नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। इसलिए अपनी बिल्डिंग को बनाओ हमेशा दुनिया में 90 डिग्री में, और जो दोनों के दोनों आपके डायगोनल बनते हैं तिरछे, वो दोनों के दोनों बराबर होने चाहिए, समान होने चाहिए, तभी वो 90 डिग्री माने जाएंगे।
कंस्ट्रक्टेड एरिया यानी भवन का मुख्य द्वार यही करेगा बेड़ा पार। अब जो आपने बनाया अपना ये जो घर बनाया आपने, इसमें जो आपका जो मेन डोर बना रखा आपने अंदर जाने के लिए, इसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू है। जो आपने अपने प्लॉट में बना रखा है उसकी कोई बहुत बड़ी वैल्यू नहीं है, तो सही बहुत अच्छा है, लेकिन ज़्यादा वैल्यू इसी की है। अब अगर आपका प्लॉट का नक्शा कुछ ऐसे बन रहा है तो समझो ना ही बनाओ तो अच्छा है, क्योंकि इसमें सारा का सारा एरियाज को सीधा, जैसे प्लॉट का एरिया को सीधा करने में जाता है, ऐसे पूरा का पूरा एरिया चला जाएगा। दूसरी बात ये ध्यान कर लेना कि ऐसे मकान में रहने पे कोई सुख नहीं मिला करता, क्योंकि इसमें आधी जगह तो दरवाजे खा लेंगे, आधी जगह अलमारियां खा जाएंगी, आधी जगह को आप छोड़ देंगे, बाकी जगह पे अपना बेड डालेंगे। कभी कॉपर वायर के ऊपर अगर बेड आ गया तो भी मुसीबत, स्टडी रूम आ गया तब भी गड़बड़, अगर पूजा स्थान आया तो भी गलत। क्या काटेंगे, क्या फाटेंगे, कैसा बनाएंगे नक्शा। इंटीरियर वाले एक्सटीरियर वाले जो से होते हैं, आर्किटेक्ट होते हैं, वो तो काम लेने के चक्कर में कहेंगे हम बना देंगे बहुत बढ़िया, वो कहेंगे स्टाइल है ये, अक्सर कहते हैं स्टाइल। कई बार तो बिल्कुल सीधा मकान होता है, बिल्कुल सीधा प्लॉट होता है। मैंने आर्किटेक्ट लोगों को, भाइयों को वहां पर जो है पक्का कांड करते देखा है। अच्छा खासा सीधा प्लॉट है, टेढ़ा करेंगे, वहां करेंगे, जेड शेप बनाएंगे, टी बनाएंगे, एल बनाएंगे, जैसे कि ऐसी चीज बनाई जो आपको कहीं मिलेगी नहीं पूरे शहर में। वाह, वास्तु तो सपोर्ट नहीं करेगा, आप दिखा दो रह के। और जो आर्किटेक्ट लोग होते हैं ना, माफ करना मुझे भाइयों, आप जो है दूसरे के घरों पर बहुत एक्सपेरिमेंट करते हैं, कभी अपने घर में करके देखो आप, तो आपको पता चलेगा। जो अच्छे अच्छे आर्किटेक्ट हैं वो फिर भी वास्तु को फॉलो करते हैं और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में काम करते हैं। कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक बनता है, शेयर कर देना, सोशल मीडिया पर फैला देना सभी ग्रुप के अंदर। और हाँ, पहली बार आए थे, मैं फिर आपको रिमाइंड कर रहा हूँ, मैं याद करवा रहा हूँ, अगर पहली बार आए थे तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। ये चैनल ऐसा ज्ञान से भरपूर है, इसमें ठोक ठोक के हमने वो सब ज्ञान दिया जो मैंने अपने पूरे जीवन में सीखा। कुछ मिनटों में आपको जो है मैं वो ज्ञान दे देता हूँ जो कि मैंने पीढ़ियों में सीखा है। आज के लिए साथियों इतना ही, परसों फिर मिलूंगा, एक नया टॉपिक लाऊंगा जिसकी बहुत हाई डिमांड चल रही है। तब तक के लिए नमस्कार।